जय श्री राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आइए मित्रों, आज आप सुनेंगे पितृ मोक्ष की कथा। प्रिय बंधुओं, पितृपक्ष का समय चालू हो गया है, प्रारंभ हो चुका है। प्रिय बंधुओं, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस समय आप खूब अच्छी तरह से तन से, मन से, धन से पितरों की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म बड़े मन के साथ कर रहे हैं। तब भी सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हुए कहीं ना कहीं कोई कमी हमसे रह ही जाती है, तो उस कमी को दूर करने के लिए इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से पितृपक्ष हुई गलतियों की क्षमा मिलती है और पितृदेवता आपसे प्रसन्न होकर के आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, अभी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को ज़रूरत है उनके पास शेयर करें और अपने सभी सगे संबंधियों को भी इस वीडियो को भेजें। वो भी इस कथा को सुनने के बाद अपने आप को धन्य बना सकें। बंधुओं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो आइए बंधुओं, कथा प्रारंभ करते हैं। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य आदि को हमेशा अपवित्र माना जाता है, पर क्या आप जानते हैं एक असुर ऐसा भी था जिसकी तपस्या से खुश होकर के श्री हरि ने उसे सभी तीर्थों से पवित्र और पावर बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं पितरों को मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ की। चलिए जानते हैं आग्नेय महापुराण की एक कथा के माध्यम से कि कैसे एक असुर का शरीर बन गया पावन तीर्थ स्थान। एक समय की बात है, एक असुर था, उसका नाम था गयासुर। भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगता है। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं। वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकालें। वे सभी देवता अपनी स्थिति दिखाते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। श्री हरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने आराध्य को देख करके गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर असुर कहने लगता है कि भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो यह कहकर के मनोवांछित वरदान दे देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानियां समाप्त हो जाए। लेकिन यह क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता है वह मोक्ष प्राप्त करके भगवान के समीप पहुंच जाता है। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारे पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर के गयासुर के पास जाएं और उससे एक यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग लें। ब्रह्मा जी विष्णु जी की आज्ञा लेकर के गयासुर के पास जाते हैं और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसके पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्ण आहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मवर्ता है। धर्मवर्ता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या करके धर्मव्रता ने श्री हरि से कह करके इस श्राप को भी वरदान में बदल दिया।
जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गया का शरीर हिलता ही रहा। यह देख करके अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जाकर के बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान हो गए और उसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंच गए और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर पहुँचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहाँ पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्री हरि के वहाँ स्थित होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया है। अगर भगवान श्री हरि उसे कह देते तो वह पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है, इसलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उनके शरीर को स्थिर किया गया है, इसलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि, ब्रह्मा और शिव तीनों ही यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर हो गई और पितर आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता वहाँ वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ बन गया जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ आकर के अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा और मन से सुनता है, भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। जय श्री राधे।